Hey everyone, today we are going to talk about how to turn the failure into success. असफलता को सफलता में कैसे बदल सकते हैं, ये हमारा विषय रहेगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको तीन चार एग्जाम्पल देता हूँ कुछ लोगों के। जैसे सबसे पहले देखिए ओपरा विनफ्रे, एक जाना माना नाम है डिकेड से। वो एक बहुत सक्सेसफुल होस्ट आपका एक प्रोग्राम होस्ट करती है और वो पूरा वर्ल्ड में फेमस। अगर स्टार्टिंग देखी जाए तो वो बड़े मतलब गरीब परिवार से थी और बहुत ज़्यादा उसको अम, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पूरी इन सब स्ट्रगल के बावजूद नाउ ही हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल लेडी। दूसरा एग्जांपल सबसे और ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जांपल है जेके रोलिंग। आपको पता है जेके रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज की द राइटर हैं वो, लेकिन एक हाउस होल्ड नेम होने से पहले उन्होंने जो अपनी एक किताब लिखी हैरी पॉटर के बारे में, ये सीरीज लिखी, तो सो मैनी पब्लिशर रिजेक्टेड हर और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। सिंगल मदर थी, गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनको अपना विश्वास था अपनी राइटिंग में, अपनी कैपेबिलिटी में। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। एलन मस्क, स्टार्टिंग में उनको भी खूब परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय, एफर्मेशन, परसीवरेंस, इसके बल पर आज एलन मस्क आप देखेंगे सबसे फेमस नाम है इस एंटरप्रेन्योर में। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के जो सीईओ। आपको पता है 1984 में इनको इनकी कंपनी से ही मैं इनको जिनकी पोस्ट रिजाइन करना पड़ा था। मशीन टॉस नाम का एक कंप्यूटर बना था, उसकी सेल क्रैश कर गई थी और उनके सीईओ में और इनमें मतभेद रहा और बोर्ड ने इनके खिलाफ डिसीजन लिया, इनको रिजाइनेशन देना पड़ा। और इसको इतना गलानी थी, मतलब इस वहाँ पर इतना मतलब अपने आप को शर्मिंदा हुए कि कंपनी को, अपनी कंपनी को ही छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अपनी नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की। वो तो इतना उसमें इतना सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पिक्चर जो ग्राफिक्स को, एक ग्राफिक्स कंपनी थी उसको हेड उसको टेक ओवर किया और वो बाद में इसमें पिक्चर एनिमेशन के नाम से फेमस हुई। और ये कि मील का पत्थर साबित हुई इनकी सफलता में। और 1996 में एप्पल कंपनी ने उसको नेक्स्ट कंपनी को मतलब टेक ओवर किया और उसके बाद एप्पल का आई मैक और ये आईफोन वगैरह जो जितना भी सारा, उसके बाद इससे साफ सबका दिमाग इसके पीछे स्टीव जॉब्स का दिमाग। और आज देखिए एप्पल कहाँ पर है। तो ये और एग्जांपल ले लीजिए। कई बार सफलता जल्दी मिल जाती है, उसको बचाना मुश्किल होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, दोनों बहुत जल्दी उनको भारतीय टीम में को जगह मिली। और कांबली बड़े सक्सेसफुल है, शुरू शुरू में डबल सेंचुरी लगाई दो तीन उन्होंने। लेकिन उसको लगातार उस पे मेहनत करना, लगातार अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहना, फोकस रहना, डिस्ट्रक्शन नहीं होना, ये काम किसने किया? सचिन तेंदुलकर ने। अब सचिन तेंदुलकर कहाँ रहे और विनोद कांबली कहाँ रहे, ये आप देख सकते हैं। तो सक्सेस के अंदर जरूरी नहीं है आपका घर से बहुत मतलब आप अमीर परिवार में पैदा हुए हैं या आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है तभी आप सक्सेसफुल हो। हाँ, ये जरूर है, अगर आप किसको आप लक कहते हैं, आपके पास साधन है, आपके पास योजनाएं हैं, आपके पास पूरा प्रोग्राम पहले से है, आपकी बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योरशिप से है, तो उसमें ये आपको एड कर सकते हैं, मतलब हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इस पे अपनी फाउंडेशन पर ऊपर बढ़ना, फाउंडेशन बनाकर इस पर ऊपर जाना और एक आसमान को छूना, एलन मस्क की तरह से, जेके रोलिंग की तरह से, जैसे आपका ये ओपरा विनफ्रे की तरह से, स्टीव जॉब की तरह से, ये लगातार मेहनत करना, लगातार अपने हुनर को, अपने उसको अपग्रेड करते रहना, डिस्ट्रक्शन नहीं होना, अहंकार नहीं होना। अहंकार का मतलब पा लिया सब कुछ, मतलब कंटेंटमेंट, ओवर कंटेंटमेंट।
बस हो गया सब कुछ ठीक है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप किस एंटरप्रेन्योर हैं या एस्पिरेंट हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका गोल निश्चित होना चाहिए। अगर आपके पास गोल नहीं है, एम नहीं है, तो मेहनत भी इसमें करेंगे आप। तो फिक्स्ड रियलिस्टिक गोल हो, उसको उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपके पास योजना हो। योजना क्या? मतलब जो उस गोल को पाने के लिए जो भी आपके स्टेप्स हैं, उसको छोटे-छोटे टारगेट में उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर उन गोल को उनको अचीव करते जाना है और जो भी बाधाएँ आती हैं, उनको फिर उसको ओवरकम करना है और पेशेंस रखना है, अपने अंदर विश्वास रखना है और अपने हुनर को दिन पे दिन मेहनत के द्वारा उसको निखारते जाना है। तो भले आप शुरुआत में आपको असफलताएँ मिलें, जितने भी जो साइंटिस्ट हुए हैं, स्टार्टिंग में उनको सफलता नहीं मिली है। हज़ारों बार उनके पास जो उनके इन्वेंशन है, जो भी उन्होंने किया है, जो उनका कोशिश की उन्होंने अटेम्प्ट किए, वो फेल हुए हैं। लेकिन दृढ़ निश्चय, परसिवरेंस, पेशेंस और अपने अंदर विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ और आप टारगेट लेते हैं कि यही करना है, तो पूरी यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। टाइम लगता है, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन अगर आप अपने निश्चय पे दृढ़ रहते हैं, तो एक दिन आप जो आपने सोचा है, जो आपने एम रखा है, उसको प्राप्त करके रहते हैं। ये आज दुनिया भर के एक जो तो उसमें एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो बी फोकस्ड, फर्स्ट सेट द रियलिस्टिक गोल, देन सेट टारगेट्स टू अचीव दैट गोल एंड constantly work hard and have patience because Rome was not built in a day. Higher hills required hard work. एकदम से नीचे जाया जा सकता, ऊपर नहीं जाया जा सकता। ऊपर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कहते हैं ना, ऊपर गोल्ड है, जितनी गहराई में जाएंगे वहीं पर गोल्ड मिला, ऊपर ऊपर गोल्ड नहीं मिलता आपको। तो मेहनत करते जाइए, लेकिन एक ही टारगेट पे मेहनत करेंगे, एक एम लेकर मेहनत करेंगे, तभी आप कामयाब होंगे। कभी मतलब अगर आप सपोज करो, जैसे मैंने अभी माइन का एग्जांपल दिया, थोड़ा सा गड्ढा यहाँ खोदते हैं, थोड़ा सा गड्ढा यहाँ खोदते हैं, तो आप पेशेंस नहीं रखते और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फोकस नहीं है, सेट टारगेट नहीं है, तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। जैसे स्टूडेंट कभी कहते हैं ये कर लें, कभी कहते हैं ये कर लें, कभी कहते हैं ये कर लें, लगातार उसमें थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहेंगे चीजों के अंदर। थोड़ा इसमें किया फिर उसको छोड़ दिया, थोड़ा इसमें किया फिर उसमें छोड़ दिया, थोड़ा इसमें किया फिर उसमें छोड़ दिया, तो बिजी भी रहेंगे, रिजल्ट विल बी नथिंग, यू विल गेट जीरो। और एक ही चीज पे मेहनत करेंगे, एक टारगेट लेकर उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ काम करते रहेंगे, तो आपको शुरू में भले ही आपको असफलता मिले, लेकिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।